अस्सलाम अलैकुम। एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है उम्मीदनगर। एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी वादी में उम्मीदनगर नाम का गांव बसा हुआ था, जहां की मिट्टी बहुत जरखेज और लोग सादा थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और वसीओ अरीज बरगद का दरख्त खड़ा था। इसका तना इतना मोटा था कि 10 आदमी मिलकर भी इसे घेर ना सकते थे, और उसकी जुट्टाएं जमीन की तरफ यूं लटकती थीं जैसे वक्त ने अपने थके हुए हाथ नीचे छोड़ दिए। गांव में एक 9 साला ज़हीन और मुतजस्सिस लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ुये था। ज़ुये हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान देखती थी। वो सायेदार आम के दरख्तों और मीठी शातोतों के दरख्तों को पसंद करती थी, मगर बरगद का दरख्त आसी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये इतना बड़ा है, वो एक दिन अपने बाबा जान से बोली, लेकिन ना तो इस पर कोई फल लगता है जो हम खा सकें, और न ही उसकी लकड़ी किसी काम आती है। इसकी छांव भी दूसरी दरख्तों की तरह घनी नहीं होती। ये बरगद का दरख्त बस खड़ा है ज़मीन की जगह घेरे हुए। मुझे लगता है ये एक बेकार दरख्त है बाबा जान। बाबा जान, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और दाना शख्स थे, मुस्कराए। उन्होंने ज़ुये का हाथ प्यार से थामा। बेटी, क्या तुमने कभी किसी चीज़ को सिर्फ आस लिए बेकार करार दिया है क्योंकि वो तुम्हारी तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर रही? इस बरगद ने सैकड़ों साल देखे हैं बेटी। इस ओ के पास कुछ ऐसा है जो शायद तुम देख नहीं पा रही हो। ज़ुये ने कंधे उचकाए। इसे सिर्फ वो खूबसूरत नीले रंग का सिल्वर लॉकेट चाहिए था जो इसने आज सुबह नदी के किनारे खेलते हुए कहीं गिरा दिया था। लॉकेट इसकी दादी की निशानी था। इसकी पूरी तवज्जो इसी गम पर थी। बाबा जान, मेरा लॉकेट गुम हो गया है। मैं क्या करूं? ज़ुये ने तकरीबन रोते हुए कहा। फिक्र ना करो, बाबा जान ने इसे प्यार से गिले लगाया। अभी जाओ और इस बरगद के दरख्त के नीचे बिल्कुल खामोशी से बैठ जाओ। वहां से मत जाओ और ध्यान रहे, तुम्हें सिर्फ दरख्त को देखना है और कुछ नहीं। ज़ुये हैरान हुई, ये कैसा इलाज था? इसका लॉकेट गुम है और बाबा जान इसे बेकार दरख्त के नीचे बिठा रहे हैं। मगर बाबा जान का हुक्म टालना मुमकिन न था। वो अफसुर्दा कदमों से बरगद के नीचे आकर बैठ गई। वो बार बार उधर उधर झांकती कि शायद इसका लॉकेट कहीं करीब ही पड़ा हो। शुरू में इसे सख्त बेचैनी हुई। इसका ध्यान मुसलसल भटक रहा था, मगर बाबा जान की बात याद करके वो खुद को मजबूर करती कि सिर्फ दरख्त को देखे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरा, ज़ुये की बेचैनी सुकून में बदलने लगी। इसकी नज़र दरख्त के तने से हिटकर उसकी बारीक जटाहे की तरफ गई। इसने देखा कि वहां नन्ही छोटी चिड़ियां अपना घर बना रही है, जिनकी आवाज़ें इसे पहले कभी सुनाई नहीं दी थीं। उनके छोटे छोटे घोंसले हुआ से बचाव के लिए दरख्त के अंदरूनी हिस्से में छुपे हुए थे। फिर इसने महसूस किया कि जमीन की सतह पर उसकी जोड़ें मजबूत जाल की तरह फैली हुई है। एक जोरदार हुआ का झोंका आया। गांव के दूसरे दरख्तों की शाखें जोर से झुकीं, लेकिन बरगद अपनी जगह पर मुस्तहकम और अटल खड़ा रहा। इसकी जोड़ें वादी की मिट्टी को ऐसे थामे हुए थीं जैसे हजारों हाथ जमीन को गिरने से रोक रहे हों। ज़ुये को एहसास हुआ कि ये दरख्त कोई फल नहीं देता, मगर ये गांव को बुनियादी इस्तेहकाम देता है। अगर ये जोड़ें ना होतीं तो गांव की जरखेज मिट्टी शायद तूफानी हुआ बारिश में बह जाती। ज़ुये ने अपनी आंखें बंद कर लें और दरख्त की खामोश ताकत को महसूस किया। पहली बार इसे ये दरख्त बेकार नहीं बल्कि मुहाफिज लगा। इसके दिल में एक अनोखा सुकून आया। कुछ देर बाद बाबा जान लूटे। वो मुस्कराए। क्यों मेरी बेटी, तुमने क्या देखा? ज़ुये ने सर हिलाकर जवाब दिया, बाबा जान, ये दरख्त कोई फल नहीं देता, मगर ये सबको जगह और पनाह देता है। ये बेकार नहीं, ये बुनियाद है। उन्होंने कुछ नहीं कहा बल्कि बरगद की मोटी जटाहे में छुपे एक छोटे घोंसले की तरफ इशारा किया। ज़ुये ने झक कर देखा। घोंसले के किनारे पर बारिश में भीग कर चमकता हुआ इसका नया सिल्वर लॉकेट पड़ा था। जब तुमने इसे नदी के किनारे गिराया था, बाबा जान ने समझाया, तो एक हुआ का झोंका इसे ऊपर ले आया। ये लॉकेट इस इलाके में घूमता रहा, लेकिन बरगद ने अपनी मजबूत शाखों और जटाहे की वजह से इसे अपने अंदर समा लिया। इसने तुम्हारे लॉकेट को भी हिफाजत दी। ज़ुये ने लॉकेट उठाया, इसे सीने से लगाया और फिर दरख्त की तरफ देखा। इसे समझ आ गया कि हकीकी कदर सिर्फ नजर आने वाली चीजों में नहीं होती, बल्कि खामोश खिदमत और मुस्तकिल मजबूती में होती है। ज़ुये ने मुस्कुराते हुए बाबा जान की तरफ देखा और सरगोशी की, अब मुझे मालूम हुआ बरगद का राज किया है। शुक्रिया। हमारी कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।